हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और गूगल स्ट्रीट व्यू फाइनली लॉन्च हो गया है इंडिया में। इसको बहुत पहले लॉन्च हो जाना चाहिए था, 2011 में ये लॉन्च होने वाला था, लेकिन 11 साल बाद अब हम 2022 में हैं, तब ये इंडिया में लॉन्च हो रहा है। तो इसके पीछे के क्या रीजंस है, इस स्ट्रीट व्यू के लॉन्च होने से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, वो सब चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें बाकी कंट्रीज की, तो यहाँ 2007 से ये लॉन्च होना स्टार्ट हो गया, जबकि इंडिया में अब ये 2022 में लॉन्च हो रहा है। तो क्या रीजंस थे, क्यों नहीं हुआ, वो सब चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब जानने के लिए आपको लास्ट तक देखना होगा वीडियो को, और इसको लाइक कर देना है अगर आपको पसंद आता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, मेनली पहले मैं आपको बता दूं कि ये 10 सिटीज में ही अभी अवेलेबल होगा गूगल स्ट्रीट व्यू, 10 सिटीज में, और एंड ऑफ द ईयर तक ये 50 मोर सिटीज में हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो 10 सिटीज में है और बाकी एंड ऑफ द ईयर तक 50 मोर सिटीज में भी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली, ये 360 डिग्री एक इंटरेक्टिव पैनोरामा फीचर, जैसे कि आपने मोबाइल में देखा होगा, आपके मोबाइल में अगर लेटेस्ट मोबाइल है तो उन सभी में एक पैनोरामा फीचर आता है जिसमें 360 डिग्री इमेज ले सकते हैं। ठीक है, और उसको फिर आप पूरा ऐसे घुमा के 360 डिग्री देख सकते हो। तो उसी तरह का फीचर है, इसको हम इमेज भी देखेंगे अभी। ये गूगल मैप पर अवेलेबल होगा, जिसमें आप क्या देख सकते हो, आप स्ट्रीट्स देख सकते हो, आसपास की शॉप्स देख सकते हो, घर देख सकते हो, या जिस भी लोकेशन का आप देखोगे वो लोकेशन का किस तरह की कंडीशन है रोड्स की, वो सब चीजें देख पाओगे। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो यहाँ पे ये अगर हम बात करें कि बाकी कंट्रीज में कब से अवेलेबल है, तो 2007 से स्टार्ट हो गया, स्प्रेड ओवर 100 कंट्रीज सिंस 2007। ठीक है, इंडिया में किस तरह से होगा, बाकी सभी कंट्रीज में गूगल ही करता है। ठीक है, तो गूगल इमेजेस लेता है, पिक्चर्स लेता है, पिक्चर्स कैमरे से खींच के उसके बाद फिर उसको 360 व्यू में, बेसिकली ये जो गूगल मैप ऐप है उसमें डाल देता है। ठीक है, तो जब भी हम कहीं जाते हैं तो आजकल हम गूगल मैप का ही यूज करते हैं, किसी भी लोकेशन पे जाना है तो गूगल मैप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो रोड वगैरह है, इससे हमें उसकी लोकेशन किस तरह की है, किस तरह की उसकी कंडीशन है उस लोकेशन की, वो सब चीजें पता चल जाती है। तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। तो इंडिया में ये गूगल नहीं करेगा। इंडिया में क्या करेगा, अदर मार्केट्स में क्या है, गूगल ही करता है, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, गूगल पार्टनरशिप करेगा थर्ड पार्टीज के साथ, कुछ कंपनीज हैं उनके साथ पार्टनरशिप करेगा। वो जो थर्ड पार्टीज है ना, वो इसको इमेजेस प्रोवाइड करेंगी। मतलब कि यहाँ पे गूगल नहीं इमेजेस खींच रहा है, मतलब फोटोज गूगल नहीं खींचेगा, यहाँ पे थर्ड पार्टीज के साथ ये पार्टनरशिप करने वाला है। ठीक है, पावर्ड बाय इमेजेस फ्रॉम थर्ड पार्टीज एज पर नेशनल जो स्पेशल पॉलिसी 2021। अब ऐसा क्यों बोला गया, उसके पीछे के रीजंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये है। अब क्या होता है गूगल स्ट्रीट व्यू, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह का होता है गूगल स्ट्रीट व्यू। देखिए, ये जैसे है, ये किसी और, जैसे ये लंदन का है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, किसी भी कंट्री का हम देख सकते हैं। तो ये बेसिकली जैसे हम लेयर्स पे जाते हैं, लेयर्स पे स्ट्रीट व्यू जैसे बाकी सभी आते हैं, यहाँ पे सैटेलाइट व्यू वगैरह, उसी तरह से स्ट्रीट व्यू भी आता है। तो आप इसको देखोगे, यहाँ पे ये स्ट्रीट्स दिख रहे हैं, और अगर हम इन्हें और जूम करेंगे, किसी भी लोकेशन का आपको देखना है, लाइक इस लोकेशन का हमें देखना है, तो इस लोकेशन पर इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको सारी रोड दिखाई दे रही है, यहाँ पे जितने भी हाउसेस हैं, बिल्डिंग्स सब दिख रहे हैं आपको, इस तरह का आपको फीचर दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब ये बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं किसी भी लोकेशन पे, ऐसा नहीं है सिर्फ इसी लोकेशन पे, आप किसी भी लोकेशन का देख सकते हो यहाँ से। जैसे कि ये हो गया, उसके बाद फिर हम इस लोकेशन का देख रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर है, तो हम इस लोकेशन का देख सकते हैं। ओके, ठीक है, जैसे हम इस लोकेशन का देख सकते हैं, ये तो आप बेसिकली स्ट्रीट्स देख सकते हो, रोड्स वहां पे देख सकते हो। ओके, इसके अलावा अगर हम इसको करें जूम आउट, तो आप फिर यहाँ पे देखिए, ये रोड्स हैं। ठीक है, और थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, थोड़ा सा ये लोड होने में टाइम ले रहा है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि हमें इस लोकेशन पर देखना है, तो जैसे आप किसी भी लोकेशन पे, मान लीजिए आपको कहीं पे जाना है, तो आप उस लोकेशन का व्यू यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, तो किस तरह की लोकेशन है,
और किस तरह की रोड्स हैं, तो वो आप प्लान पहले से कर पाएंगे। ठीक है, स्ट्रीट व्यू इज एन इमर्सिव 360 डिग्री व्यू। 360 डिग्री व्यू, ऊपर से नीचे आपको पूरा का पूरा व्यू दिखेगा ऑफ अ लोकेशन कैप्चर्ड यूजिंग स्पेशल कैमराज माउंटेड ऑन अ व्हीकल। तो बेसिकली किसी व्हीकल पे है, किसी एक पोल वगैरह पे लगा दिया है, तो इस तरह से, और कोई मूविंग कोई जैसे कार है उससे इन्होंने फोटोज या वीडियोस बना ली, तो वो बेसिकली उस तरह से ये पिक्चर्स कलेक्ट करेंगे और फिर वहां पे वो सारी पिक्चर्स इस ऐप पे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इमेजेस आर देन पैच टुगेदर टू क्रिएट 360 डिग्री व्यू। ठीक है, तो इमेजेस जो है उनको एक साथ मिला के 360 डिग्री व्यू बनाया जाएगा। ठीक है, और इस तरह से डिटेल व्यू लिया जा सकता है उस लोकेशन का। अवेलेबल टू व्यू ऑन एंड्रॉयड और iOS यूजिंग द ऐप। ठीक है, तो उस ऐप पर बेसिकली वेब व्यू, एंड्रॉयड और इन सब पे आपको दिखाई देगा, गूगल मैप जो है उस पर। ठीक है, तो ये किस तरह से हेल्प करेगा लोगों की, तो यहाँ पे आप उस रूट को देख सकते हो। अभी तक क्या होता था, हम उस रूट को देख रहे हैं, कैसा रूट होगा हमें नहीं पता। ठीक है, हम कार वाला लगा देते हैं कि हमें कार से जाना है, बाइक से जाना है, कैसा, तो वो आपको रास्ता दिखा देता है। ठीक है, वहां पे कितना जाम है वो बता देता है, लेकिन वो व्यू किस तरह से, किस तरह की रोड्स होंगी, वो सब चीजें भी आपको पता चल जाएगी। इवन रोड्स ही नहीं, जिस लोकेशन पे जा रहे हैं वहां पे किस तरह का होगा, तो वो सब आपको पहले से पता चल जाएगा। ठीक है, तो सैटेलाइट व्यू हम देख सकते थे, यहाँ पे हम क्या देख पाएंगे, लेकिन यहाँ पे रोड की कंडीशन वगैरह नहीं पता होती थी। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या कर पाएंगे, हम पूरी की पूरी हमें कंडीशन पता होगी, जिस जगह पे हम जा रहे हैं, जिस डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं वो किस तरह की दिख रही है। ठीक है, और एक्सप्लोर लोकल बिजनेसेस बिफोर गोइंग देयर। ठीक है, तो आप जिस जगह पे जा रहे हो वहाँ का देख भी सकते हो कि किस तरह की शॉप्स होंगी, वहाँ पे किस तरह का एरिया है, वो सब चीजें भी देख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको वो रोड्स ही नहीं, उसके आसपास का बिजनेस किस तरह का एरिया है, वहाँ पे किस तरह की शॉप्स हैं, किसी भी, मान लीजिए आप शॉपिंग करने जा रहे हो या आप किसी जगह पे विजिट कर रहे हो, तो आप वहाँ पे पहले से देख सकते हो कि किस तरह का व्यू होगा, वहाँ पे किस तरह की चीजें होंगी, तो उस तरह से आप प्री प्लान कर सकते हैं। ओके, तो ये इनेबल क्यों नहीं हुआ इंडिया में, तो 2011 में बेंगलोर सिटी पॉलिसी ने स्टॉप कर दिया था गूगल स्ट्रीट व्यू लेने के लिए। जो पिक्चर्स इमेजेस ले रहे थे उनको स्टॉप कर दिया, उन व्हीकल्स को मना कर दिया। इसमें कोई क्लैरिटी नहीं पता कि क्यों मना किया गया, लेकिन फिर क्या हुआ, गूगल ने इस प्रोडक्ट को इंडिया में आगे प्रोसीड नहीं किया। इवन कई सारी लोकल कंपनी जैसे कि वोनोवो और मैप माई इंडिया, इन सभी ने अपने लोकल वर्जन्स ऑफ इमर्सिव विजुअल मैप्स इंडिया में कुछ सिटीज़ में किए, लेकिन गूगल ने नहीं किए। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्यों लॉन्च हो रहा है इंडिया में, तो नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2021 में, इस पॉलिसी में क्या बोला गया, इंडियन कंपनीज को बोला गया कि आप मैप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, उनको बोला गया, और आप लाइसेंस कर सकते हो अदर्स को। तो ये जो इंडियन कंपनीज है वही अलाउ करेंगी गूगल को। तो गूगल ने क्या किया, टाइप किया विद टेक महिंद्रा एंड मुंबई बेस्ड जेनेसिस इंटरनेशनल, इन कंपनीज के साथ टाइप किया। यहाँ पे ये कंपनीज क्या करेंगी, ये मैप डेटा कलेक्ट करेंगी, पिक्चर्स लेंगी, और फिर बाद में गूगल को ये लाइसेंस दे सकती है, उसको इनेबल करा सकती है कि आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनेबल करेंगी बेसिकली 10 इंडियन सिटीज में इनिशियली, और फिर उसके बाद 50 मोर सिटीज में एंड ऑफ द ईयर तक हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम गूगल ये जो वर्क कर रहा है वो किसी दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके कर रहा है। ठीक है, विथ पार्टनर डेटा टू एनेबल दिस फीचर। अभी तक गूगल खुद का ही यूज करता था, लेकिन यहाँ पर ये किसी और कंपनी के साथ कर रहा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने किसको अलाउ किया है, इंडियन कंपनीज को अलाउ किया कि आप इस तरह से डेटा कलेक्ट कर सकते हो और लाइसेंस दे सकते हो बाकी लोगों को। ठीक है, इन इंडिया द डेटा विल बी कलेक्टेड एंड ओन्ड बाय दीज पार्टनर्स, ये जो पार्टनर्स हैं इनके द्वारा कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है ऑन स्ट्रीट व्यू इन इंडिया, तो नॉट अलाउड फॉर रिस्ट्रिक्टेड एरियाज लाइक गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज जो है उनका आप नहीं ले सकते हो इमेजेस, डिफेंस की जो जगह है वहाँ का नहीं ले सकते हो, मिलिट्री एरियाज हैं वहाँ का नहीं ले सकते हो। तो इस तरह की लोकेशंस जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं उन एरियाज की आप पिक्चर्स नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि दिल्ली वाला एरिया हो गया वो यहाँ पे नहीं लिया जा सकता। ठीक है, कंटेनमेंट एरियाज मतलब जहाँ पे आर्मीज वगैरह रह रही हैं, डिफेंस के लोग रह रहे हैं, या डिफेंस की जो जगह है उन जगह पर नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो ये सब आउट ऑफ द बाउंड है फॉर स्ट्रीट व्यू। ठीक है, ऑब्वियसली इनका नहीं लिया जा सकता। ठीक है, अब बात आती है कि क्या इस स्ट्रीट व्यू के साथ और किसी कंट्री में कुछ इश्यूज हुए हैं गूगल के साथ, तो ओवर द इयर्स लॉट्स ऑफ
प्राइवेसी एंड अदर इश्यूज हैव बीन रेज्ड रिगार्डिंग स्ट्रीट व्यू। कई सारे प्राइवेसी इश्यूज, जैसे कि आपने ये पिक्चर्स देखी, उसमें रोड तो दिख रही है बट लोगों के घर भी दिख रहे हैं। ठीक है, लोगों के घर, कार की नंबर प्लेट दिख रही है, नेम प्लेट दिख रही है, घर की लोकेशन, तो सब चीजें यहाँ से पता चल रही हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों ने फेस की हैं, उनको उन्होंने बताया। ठीक है, तो जैसे कि कार नंबर प्लेट हो गई, हाउस नंबर हो गया, ये सब भी कैप्चर हो जाते हैं कैमरा में, और इनका मिसयूज भी किया जा सकता है अलग वे में। ठीक है, यहाँ पे तो सिक्योरिटी कंसर्न है। सिक्योरिटी कंसर्न किसी और तरीके से भी है, स्पेशली सेंसिटिव लोकेशंस के लिए, जैसे कि डिफेंस वाली लोकेशन हो गई, गवर्नमेंट वाली लोकेशन हो गई, जैसे कि पार्लियामेंट के आसपास का एरिया हो गया, डिफेंस के मतलब बेसिकली दिल्ली वाला जो एरिया है वो। ठीक है, तो ये पूरा भी है। और बाकी सिटीज में भी, जैसे चीफ मिनिस्टर, तो बेसिकली मेन ये है कि गवर्नमेंट वाले जो एरियाज हैं वो एरियाज, कंटेनमेंट एरियाज, डिफेंस वाले एरियाज, तो इन सभी की इमेजेस कैप्चर होती है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इंडिया के साथ साथ अगर हम बात करें तो गूगल की इश्यूज हुए हैं लोकल अथॉरिटीज जैसे के साथ, जैसे कि ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, यहाँ पे भी हुए हैं। हालांकि ये जो गूगल स्ट्रीट व्यू है इन लोकेशंस पर भी पहुंच गया है। ठीक है, इंडिया में नहीं पहुंचा था, तो अब इंडिया में भी स्टार्ट हो गया है। तो इसके फायदे भी कई सारे हैं और कुछ नुकसान है, तो उन जगहों को हटा दिया जाए तो फिर बाकी सब इसका फायदा लिया जा सकता है। तो उन सभी जगह को एक्सक्लूड किया गया है इससे। ओके, अब अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा, फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।